वक्त का खेल है, सब अपना अपना नसीब है, भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। अक्सर लोगों के मुंह से अपने ऐसी बातें सुनी होंगी और यह कहते हुए भी सुना होगा कि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य बदलता है, मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में नसीब जैसी कोई चीज नहीं होती। नसीब का रोल इतना तो जरूर है कि किसी को अपनी मंजिल हासिल करने के लिए लंबे समय तक जूझना पड़ता है, तो किसी को हल्के प्रयास से ही सब हासिल हो जाता है और किसी के पास तो मंजिल खुद चलकर आती है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 80 के दशक के एक ऐसे ही सफल और सदाबहार अभिनेता जैकी श्रॉफ की, जिन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए विशेष संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उनका शुरुआती जीवन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा। बात होगी जैकी श्रॉफ परिवार के बारे में। जय किशन काकू भाई यानी जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को की महाराष्ट्र के उदगीर में हुआ था, जो कि लातूर जिले में स्थित है। बाद में उनके पिता परिवार सहित मुंबई के मालाबार हिल एरिया के 3 पत्ती इलाके में आकर बस गए। जैकी श्रॉफ के बचपन और किशोरावस्था का समय बहुत ही गरीबी में बीता। गरीबी का आलम यह था कि जब वे 11वीं में थे तो इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। जैकी श्रॉफ बताते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई इसलिए अभी छोड़नी पड़ी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ाई की वजह से उनकी फीस का बोझ घर पर पड़े। अक्सर उनकी फीस भरने के लिए उनकी मां घर के बर्तन और अपनी साड़ी बेच देती है। यह बात जैकी श्रॉफ को बहुत तकलीफ देती थी। जैकी श्रॉफ ने एक प्राइवेट कंपनी में अप्रेंटिस के नाम पर काम करना शुरू किया और इस दौरान वह अपने मोहल्ले में जितना बन पड़ता सबकी मदद करते। प्यार से लोग उन्हें जग्गू दादा कहा करते और जैकी भी सबको बीरू कहकर पुकारा करते, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार सबको जानी कहकर पुकारा करते थे। जैकी श्रॉफ चाहते थे कि वो अपने घर और अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करें, इससे उन सबका आगे का जीवन अच्छा बीते। उन्हें काफी प्रयास भी किया लेकिन कुछ काम नहीं सोचा था। जैकी पायलट बनना चाहते थे लेकिन पढ़ाई ही नहीं की थी। नेवी में भी जाना चाहते थे लेकिन मैथ और साइंस में मात खा जाते। थक हार कर उन्होंने कुक बनने का निर्णय लिया क्योंकि यही वो काम था जिसे जाएगी बड़े मन से किया करते। एक दिन इसी उधेड़बुन में देखिए एक बस स्टॉप पर खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी वहां एक आदमी आया जिसने अपना परिचय एक एंड कंपनी के अकाउंटेंट के रूप में दिया। जैकी को मॉडलिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा इसमें मुझे करना क्या होगा, तो व्यक्ति ने बताया कि आपको फोटो खिंचाने होगी और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। जैकी खुशी खुशी हाँ काम करने के लिए मान गए। अगले दिन जैसे कि उस व्यक्ति के बताए पते पर पहुंच गए जहां उन्हें उस एंड कंपनी के मालिक मिस्टर और मिसेज मिले और उन्होंने जैकी को उनका काम समझाया। कुछ दिनों के बाद उनका फोटो शूट हुआ और इसके लिए उन्हें 7,000 की पेमेंट मिली। जैकी यह काम अच्छा लगा और उन्होंने घर आकर अपने माता पिता से इस काम को करने के लिए इजाजत मांगी। वह 80 के दशक की शुरुआत थी। जैकी ने चारमीनार सिगरेट जैसे प्रोडक्ट के लिए भी विज्ञापन किया। जैकी की कदकाठी से प्रभावित होकर कई लोगों ने सलाह दी कि तुम्हें फिल्मों में भी ट्राई करना चाहिए। जैकी ने मन बनाया और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। उसी दौरान उनकी मुलाकात सुनील आनंद से हुई, जो कि महान अभिनेता देवानंद साहब के सुपुत्र हैं। जैकी ने सुनील से कहा कि मैं देव का बहुत बड़ा फैन हूं कि आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। उन्हें अगले दिन शाम को अपने पिता देव साहब उनकी मुलाकात करवाई। देवानंद जैकी को देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि सुबह तुम्हारा पोस्टर देखा और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा। देव साहब ने उन्हें अपनी अगली फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड का रोल दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही देव साहब ने बताया कि और मैंने वो रोल मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया है, तुम्हारे लिए दूसरा रोल है, क्या तुम इसे करना चाहोगे। जैकी का उन्हें ना करने का कोई सवाल ही नहीं था। उन्होंने अपने रोल के बारे में पूछा तो पता चला उन्हें शक्ति कपूर के राइट हैंड का कैरेक्टर निभाना है। जैकी श्रॉफ उस काम को अपने अभिनय और फिल्म के एक ट्रेनिंग मानकर कर लिया। 1982 में रिलीज इस फिल्म से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला, जिसका फायदा उन्हें आगे की फिल्मों में मिला और उन्होंने देव आनंद के साथ कई फिल्में की। उसी दौरान डायरेक्टर सुभाष घई को अपनी नई फिल्म के लिए एक नए लड़के की तलाश की। उनकी यह
तलाश जैकी श्रॉफ पर खत्म हुई। फिल्म का नाम था हीरो। 1983 में रिलीज फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म से उनका नाम जय किशन से जैकी श्रॉफ में तब्दील हुआ। हीरो फिल्म की कामयाबी के बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म दर फिल्म को सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 200 से भी ज्यादा भारत की लगभग हर भाषा की फिल्मों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं उनके परिवार के सदस्यों की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे उनके पिताजी के बारे में। जैकी श्रॉफ के पिता का नाम काकू भाई हीरा भाई शौक था, जो के गुजराती परिवार से थे। कम उम्र में ही उन्हें स्ट्रक्चर के काम में पैसे लगाने का शौक हो गया था। एक बार उन्होंने घर के पैसे के साथ साथ रिश्तेदारों के पैसे भी स्टॉक में लगा दिए, जिसमें उन्हें बहुत नुकसान हुआ। नतीजन 17 साल की उम्र में ही उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। गुजरात छोड़ मुंबई आ गए। यह छोटा मोटा काम करने के बाद उन्होंने ज्योतिष का काम करना शुरू कर दिया। जैकी श्रॉफ बताते हैं, यह ज्योतिष और नसीब जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बाद में वह सोचने लगे कि उनके पिताजी की ज्योतिष विद्या में काफी दम था। दरअसल जैकी के हीरो बनने की भविष्यवाणी उनके पिताजी ने पहले ही कर दी थी। जबकि एक उदाहरण और भी देते हैं, उनके पिताजी ने बहुत पहले ही अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी को बता दिया था कि आपके बच्चे एक दिन बहुत बड़ा नाम करेंगे और पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन के रूप में गिने जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर उस वक्त वह लोग भी हंसते थे, लेकिन बाद में उनकी बातें सही साबित हुई। अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की मां के बारे में। जैकी श्रॉफ की मां का नाम रीता शौक था। वह तुर्की महिला थी और कजाकिस्तान की रहने वाली थी। बचपन में ही कजाकिस्तान स्थानोग्रवादियों के आतंक से किसी तरह जान बचाकर वह अपनी मां और अपनी 7 बहनों के साथ भारत चली आई। भारत में आकर उन लोगों ने लद्दाख में शरण ली और उसके बाद एक शरणार्थी के तौर पर दिल्ली आ गए और बाद में मुंबई में आकर बस गए, जहां उनकी मुलाकात जैकी श्रॉफ के पिता काको भाई से हुई और उन दोनों ने शादी का फैसला किया, जिसे हम दोनों ने आजीवन निभाया। जैकी श्रॉफ के एक बड़े भाई भी थे और वह भी अपनी मां की बातों से बहुत ही प्रभावित थे और लोगों की मदद किया करते थे। लोगों के लिए कुछ भी करने की इसी जुनून ने उनकी जान भी ले ली हुआ। यूं कि एक बार कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था, वहीं पास में ही जैकी के साथ उनके भाई ने जब इस व्यक्ति को डूबते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तैरना ना जानते हुए भी पानी में छलांग लगा दी और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल की थी और जैकी श्रॉफ 10 साल के थे। अपनी आंखों के सामने इस घटना को देखकर जैकी श्रॉफ बहुत डर गए और हर वक्त सहमे से रहने लगे। इतना ज्यादा कि तेज आवाज और छोटी छोटी बातों पर भी डर जाया करते। लेकिन वक्त के साथ जैकी मजबूत होते गए और अपने भाई की जिम्मेदारी धीरे धीरे उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की पत्नी के बारे में, जिनका नाम आयशा श्रॉफ है। सहमे 1968 को जन्मी आयशा एक मॉडल और अभिनेत्री थी। मॉडलिंग के क्षेत्र में वह आयशा दत्त के नाम से भी जानी जाती थी। 1984 में आई फिल्म तेरी बाहों में मशहूर एक्टर नूतन जी के पुत्र मोहनिश बहल के ऑपोजिट बतौर नायिका अभिनय भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म असफल रही, जिसके बाद उन्होंने अपना मन एक्टिंग से हटा लिया। के मॉडलिंग वक्त से ही उनकी दोस्ती जैकी श्रॉफ से हो गई थी। बाद में दोनों ने शादी का फैसला किया और 5 जून 1987 को शादी के बंधन में बंध गए। जैकी श्रॉफ की प्रोडक्शन कंपनी शॉप इंटरटेनमेंट लिमिटेड आयशा संभालती हैं। जैकी श्रॉफ और आयशा जी के 2 बच्चे हैं, टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। पहले बात करते हैं जैकी श्रॉफ के होनहार बेटे और हिंदी फिल्मों में आज के सफल नायक टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ का असली नाम जय हेमंत सौम्फ है और इनका जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ था। टाइगर आज की पीढ़ी के एक्टर्स में सबसे प्रतिभावान एक्टर के रूप में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ फिल्मों में प्रवेश किया और 2014 में अपनी पहली फिल्म हीरोपंती से ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। उनकी स्टाइल, फाइट और डांस के दीवाने बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं। उनकी फिल्में लगातार सफल भी हो रही हैं। साथ उनका नाम आज के व्यस्ततम नायकों में गिना जाता है। में बात करते हैं जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ की। 21 जनवरी 1993 को मुंबई में जन्मी कृष्णा अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कृष्णा सोशल साइट इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय रहती हैं।
फिलहाल अपनी मां के साथ अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी का काम देखती हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी जैकी श्रॉफ फैमिली की। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।